हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। जिन्होंने भी आईटीआई कर रखा है उनके लिए आपका एक वैकेंसी आई हुई है। किसमें? तो आपका नदन कोलफील्ड लिमिटेड में। ठीक है, नदन कोलफील्ड लिमिटेड सीआईएल में आपका भर्ती आई हुई है। टोटल 200 पोस्ट के लिए आपका ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं कि कौन से आपका डिग्री वाले जो है कि कौन से आपका ट्रेड वाले एलिजिबल है। ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट इस टाइप का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है आपका नदन कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा रिलीज की गई है। ये भर्ती 2025 की है। टोटल 200 पोस्ट के लिए आपकी भर्ती ली जा रही है। यहाँ बात करें कि ग्रेड वाइज जो है कि आपका 200 पोस्ट जो है वो कौन कौन से ग्रेड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ आपका फीटर वालों के लिए जो है टेक्नीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी थर्ड में आपका 95 पोस्ट है। वही आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, ठीक है, कैटेगरी थर्ड के लिए आपका 95 पोस्ट है ना। तो फीटर वालों और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 95 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है। आप इसको अप्लाई करते हैं तो क्या है कि इसमें चांसेस जो है रिक्रूटमेंट की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग के लिए भी आपका क्या है, कैटेगरी थर्ड के लिए 10 पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपका बेटर है ना। तो ये तीनों में आपने किसी में भी कर रखा है, ठीक है, तो आईटीआई तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे पूरी एलिजिबिलिटी की बात करें कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्लास 10th आप पास होने चाहिए। ठीक है, कोई भी आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप क्या है कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मतलब क्लास 10th पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ 2 साल का आपका आईटीआई का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर कोर्स और सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड और ब्रांच है ना, कि जो भी आपका जिस ब्रांच से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आईटीआई वाले के लिए आपका 2 साल का आपका जो है कि ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ ही 1 साल का आपका अप्रेंटिस होना चाहिए, है ना, 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 साल का आपने अप्रेंटिस कहीं पे किया हुआ है तो उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये जो भी स्टूडेंट ये किए हुए हैं वो आपका इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट में आपका जो है कि फॉर्म कब से भरी जाएगी, तो ये 17 अप्रैल 2025 से भरी जाएगी। ठीक है, लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का 10 मई 2025 है। ठीक है, एग्ज़ाम फी जो है कि लास्ट आप कब तक आप पे कर सकते हैं, तो 10 मई 2025 तक ही आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होगा एडमिट कार्ड इसका रिलीज कर दी जाएगी बिफोर दी एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको ये एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, इनके लिए थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, 1180 रुपये हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा फी होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो है ना कि स्टूडेंट इसको अप्लाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, ये भी चीज़ ध्यान देने की है। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए तो कोई भी यहाँ पे पेमेंट ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो यदि वो आपका आईटीआई किए हुए हैं तो उनको कंपलसरी ये आपका फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको कोई फ़ी भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम फ़ी जो है कि जनरल और ओबीसी और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन को लग रहा है, तो ये आपका कैसे पे कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आपका ये पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या थी, फ़ी से रिलेटेड, एग्जाम फ़ी कैसे पे करना है उससे रिलेटेड थी। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो कौन से आपके स्टूडेंट आपका एलिजिबल होंगे, कितनी एज रिक्वायरमेंट है, तो आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए। कब 18 साल होना चाहिए, तो ये जो आपका एज मांगी जा रही है वो 10 मई 2025 से लिया जाएगा कि 10 मई 2025 तक में आपका क्या है, 18 साल होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल होना चाहिए, है ना, कि मैक्सिमम आप 30 साल के हैं तभी आपका क्या है, ये आप एलिजिबल होंगे। इससे ज़्यादा एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी का जो ये आपका टेक्नीशियन कैटेगरी 3 के जो रिक्रूटमेंट रूल है एनसीएल का, उसके बेसिस पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या कि ये आपका जो नदन फील्ड कोल लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट है उससे संबंधित जानकारी। ठीक है, तो इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस हैं उसको सबसे पहले प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।